अपने महापुरुषों के योगदान को याद करें, उनके विचार हैं उनके विचारों को याद करें। उन्होंने जो विचार दिए हैं, जो अपने समाज के लिए जो विचार दिए हैं, उनको जानें, उनके विचारों से चलें। कभी अंधविश्वास में ना पड़ो, महापुरुषों को याद करो, सच्चे इतिहास को जानो कि इतिहास क्या है। अंधभक्त बिल्कुल नहीं बनो, अंधविश्वास में बिल्कुल नहीं पड़ो। तो जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सतगुरु, लेते जन्म दोबारा। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो मैं करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करता हूँ और अपने सभी बहुजन संतों महापुरुषों के चरणों में भी नमन करता हूँ। आज हमारे महान समाज सुधारक, आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक संत गाडगे जी महाराज जी का जन्मदिन है। तो मेरी तरफ से पूरे बहुजन समाज को संत गाडगे जी महाराज की जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। संत गाडगे जी महाराज का जन्म 23 फरवरी सन 1876 में हुआ था और महाराष्ट्र के सेंड गांव में एक धोबी परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम संगरा जी और उनकी माता का नाम सकूबाई था और वो धार्मिक परंपराओं के धर्मकांडों के कट्टर विरोधी थे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज 23 फरवरी को संत गाडगे जी महाराज का जन्मदिन है। उनका जन्मदिन कितना 23 फरवरी 1876 में। हाँ, उनका जन्म 23 फरवरी 1876 में हुआ था महाराष्ट्र के सेंड गांव में। हाँ, महाराष्ट्र के सेंड गांव में एक धोबी परिवार पे उनका भी नाम आधुनिक भारत के एक समाज सुधारक के नाम से जाने जाते हैं। कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में संतों का भी बहुत बड़ा योगदान है समाज सुधारक के लिए। तो उन्होंने अपने समाज को सुधारने के लिए उन्होंने अपने दोहों यानी कि कविताओं यानी कि अपनी भजनों में जो भी उन्होंने गाया है, तो वो यानी कि ब्राह्मणवाद पर प्रहार किया है कि अपने एक समाज को एक दिशा दी है कि समाज को किस तरीके से चलना चाहिए। यानी कि उनका कहना है कि गरीबी मतलब गरीबी से शर्म किस बात की है। हम गरीब हैं तो मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मतलब उन्हें कभी गरीबी से शर्म नहीं आई कि ऐसा कुछ नहीं था उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि तो उनका कहना ही था कि गरीबी से शर्म किस बात की। हम गरीब हैं, मेहनत करेंगे, मेहनत से आगे बढ़ेंगे। मेहनत को एक नतीजा दिया है कि मेहनत करोगे तो आगे बढ़ पाओगे। कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है, क्योंकि वो बचपन से एक निम्न परिवार था। उनके बचपन से निम्न परिवार में थे। तो उनके जब पिताजी कहते हैं कि उनके पिताजी मतलब थोड़ी नशा करते थे, कहते कि दारू में लीन रहते, तो उनकी लत लग गई थी। तो इसी कारण उनके पिताजी के मौसेरे भाई उनके परिवार को अपने गांव ले गए। यानी कि संत गाडगे जी महाराज जी का बचपन का नाम था वो डीपू। अच्छा, मतलब बाद में वो उनको गाडगे जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं। वो मतलब कहीं तो अलग अलग उनके नाम से लोग जानते हैं, क्योंकि जब उन्हें संत साधु का भेद धारण किया था तो वो एकदम से अपने घर परिवार को छोड़कर वो एक समाज सुधारक की दिशा उन्होंने अपना ली थी। तो जब उनके पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद वो अपने नैनीहाल गए और नैनीहाल में उन्होंने मतलब गाय चराया करते थे शुरू में, पहले जब जाते ही उनकी शुरुआत थी। अच्छा, हाँ, अपने जो भजन गाया करते थे उन्होंने बचपन से भजन गाने में लगन था और वो अपने अंदर से ऐसे भजन गाया करते थे कि समाज सुधारने के वचन बोला करते थे कि उन्होंने के अगर भजन गौर से सुने जाएं तो एक प्रकार से समाज
के लिए एक दिशा निर्देश करते थे, अच्छा, मतलब एक समाज को एक अच्छी राह दिखाते थे। अच्छी राह दिखाते थे। हाँ। हाँ, इसलिए उनके भजन सुनने के लिए कई लोग यानी समाज आसपास के लोग आकर्षित होते थे और उनके भजन सुनने के लिए उनको बुलाया जाता था। अच्छा। हाँ, एक उन्होंने समाज के लिए एक नई राह दिखाई है, अच्छा। यानी कि उन्होंने उनको आधुनिक भारत के समाज सुधारक कहा जाता है कि आधुनिक भारत का समाज समाज सुधारक। सुधारक। अच्छा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। हाँ, पूछ लीजिए। गाडगे जी महाराज ने हमेशा ये कहा है कि मैं संत नहीं हूँ। उन्होंने अपने आप को कभी मतलब ये नहीं कहा कि कोई मुझे संत कहे, कोई मुझे संत के नाम से जाने, ऐसा क्या है? ऐसा उन्होंने ऐसा इनको मतलब शुरुआत में ऐसा वो महसूस करते थे कि मतलब कि मैं एक संत के रूप में नहीं हूँ, ना मुझे संत कोई माने और ना मैं संत अपने को स्वीकार करता हूँ। लेकिन जब उस टाइम जब एक वो उनके गांव में एक साधु आए हुए थे, तो वो एक साधु के साथ कुछ दूर तक गए, मतलब उनके पास में गांव के पास में एक नदी थी, तो उनको साधु के पास में गए, उनके पास में उनको भोजन भी कराया, रात भर उनके साथ में रहे भी हैं। अच्छा। तो उस दिन से उनके मन में एक परिवर्तन आया था, तो उन्होंने साधु के मतलब जो कपड़े थे वो धारण कर लिए थे। तो मतलब वो अपने आप को तो नहीं संत स्वीकार करते थे, लेकिन जो समाज उनको जो नज़रिए से देखता था, तो उस प्रकार से मतलब लोग समाज उनको एक संत के नाम से जानने लगे थे। अच्छा। उस समय से फिर वो मतलब कहते हैं कि संत गाडगे जी महाराज का तो कहना था कि वो मतलब संत अपने को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन मतलब जो समाज जो लोग जो नज़रिए से देखते थे, तो वो उनको देखने का नज़रिया, वो कहने का नज़रिया उनकी, इसलिए उनका नाम संत गाडगे जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हो गया आगे। और उन्होंने जैसे कि वो किसी भी गांव में जाते थे तो वो साफ़ सफाई करते थे, मतलब अगर वो किसी गांव के अंदर चले गए तो बिना कुछ बोले वहाँ की गंदगी को साफ़ कर देते थे। तो इसका क्या है, आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? गांव में जाना, क्योंकि गांव में जिस गांव में जाते थे वो वहाँ पे लोगों को एक नई राह दिखाते थे समाज के लिए, और सर्वप्रथम वो गांव की सफाई करते थे, क्योंकि सुरक्षा मतलब जो गांव की सफाई है, सफाई करने का उनका एक कार्य रहता था कि हम अपने आसपास की सफाई करें, अपने घर के आसपास की सफाई करें। पहले तो उनका मन था कि वो अपने पूरे गांव की सफाई कर देते, लेकिन जो लोग थे, जो उनसे लोग जुड़े नहीं थे, वो धीरे धीरे जुड़ गए, तो उनसे सम्मिलित होकर अपने आसपास की सफाई मिलजुल कर करने लगे। तो उनका एक सफाई के लिए भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है कि मतलब उन्होंने समाज में एक स्वच्छता का अच्छा संदेश दिया। शुरुआत उन्होंने ही की। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं किसी गांव में जाऊंगा और वहाँ पे सफाई करूंगा तो कोई मुझे पागल समझेगा। और आपसे मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जब वो किसी गांव में जाते थे और सफाई करते थे, तो जो जैसे वहाँ के गांव हैं उनके अंदर क्या विचारधारा उत्पन्न होती होंगी? विचारधारा तो ये उत्पन्न होती थी कि एक संत के रूप में जब उनको देखते थे, एक वस्त्र धारण किए हुए थे साधु के, तो कि ऐसा कोई साधु भी कर सकता है, ऐसा उनके मन में विचार आता था कि साधु तो कोई कर नहीं सकता, कोई पागल व्यक्ति ऐसा कोई कर नहीं सकता। तो उनके मतलब वो अजीब सा फील करते थे कि ये कोई साधु, एक इतना महान साधु जो गांव-गांव जाकर सफाई अभियान कर सकता है, तो क्या लोगों के अंदर भी फिर धीरे धीरे शर्म होने लगी कि हम भी जब साधु गांव में सफाई कर सकता है, क्यों ना हम मिलजुल कर अपने गांव में आसपास सफाई करें। मतलब कि एक साधु जो हमारे गांव का नहीं है, जो हमारे गांव में रहता नहीं है, जो हमारे गांव वालों को जानता नहीं है, और वो हमारे गांव में आके हमारे ही गांव की गंदगी को जिसको हमने फैलाया है उसको साफ़ करता था। और साफ़ करने में कोई संकोच नहीं करते थे वो। अच्छा, मतलब सफाई कोई करने के लिए, संकोच नहीं है। वो मतलब जो नियम है
जो शुरुआत है, शुरुआत उन्हीं के द्वारा हुई है। तो यानी कि वो एक समाज को एक दिशा दिखाना चाहते थे कि अगर हम मिलजुल कर सफाई करेंगे तो बहुत मतलब अपने देश की सफाई हो सकती है और अपने समाज की भी एक सुधार आ सकती है, समाज के अंदर भी। और समाज को एक नई राह दिखाते थे कि ब्राह्मणवादी कर्मकांडों में नहीं पड़ना, क्योंकि जब वो अपने घर त्याग चुके थे। घर से पहले तो उनके पिताजी मतलब धार्मिक परंपरा में पड़े हुए थे, लेकिन कहते हैं कि उनका कहना था कि जब जो बीत गया है तो बीत गया, लेकिन आने वाली हमारी शुरुआत है जो कि ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं में यानी कि धर्म कांटों में नहीं पड़ना है, क्योंकि सच्चा धर्म वही है जो भूखे को खाना खिलाना और कहते हैं कि बेसहारे के सहारा बनना, उनका ये संदेश था। अच्छा, मतलब कि बेसहारों को, यानी सीधा कहना है कि जब वो किसी गांव में अपना संदेश लेके जाते थे तो पहले वो उस वहाँ के वातावरण को साफ करते थे। हाँ। और जब वहाँ का वातावरण साफ करते थे, करने के बाद फिर वो वहाँ पे जैसे कि मान लो एक मीटिंग है, जैसे ऐसी कुछ मीटिंग करते थे, वो जितने लोग उनको सुनने के लिए आते थे तो उनको एक अच्छी शिक्षा, अपने वातावरण को कैसे स्वच्छ रखना है, अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, समाज में होने वाले हित कार्यों को, ब्राह्मणवाद से छुटकारा पाने को, अंधभक्त यानी अंधविश्वास से छुटकारा पाने के लिए मतलब सबको एक अच्छी राह दिखाते थे। और तो आप और कुछ उनके बारे में कहना चाहोगे? और कुछ है कि जैसे वो मतलब गांव की सफाई करते थे, तो गांव की सफाई करके मतलब ये जो मीटिंग अटेंड करते थे, क्योंकि एक मीटिंग तो एक नाम के लिए कही जा सकती है, क्योंकि जो उनका बोलने का जो नज़रिया था तो आसपास के लोग खुद मतलब तरसते थे उनकी मतलब वचनों को सुनने के लिए, क्योंकि जो वो गाकर सुनाते थे अपने भजन के अनुसार, तो एक समाज में एक जागरूकता का अनुभव होता था। और वो बचपन से वो कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे बचपन से। वो अनपढ़ होने के नाते एक इतिहास में माना जा सकता है कि अनपढ़ होने के नाते उन्होंने एक समाज में एक अनोखी ज्योत जलाई है। अच्छा। एक समाज सुधारक के नाम पर, और उन्होंने कई धर्मशाला भी खुलवाई हैं। और अच्छा। और मतलब कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से भी काफ़ी बार मिले जुले हैं और जो धर्मशालाओं का जो भार है वो बाबा साहब को सौंपा था उन्होंने। मतलब जो धर्मशालाओं का निर्माण करवाया था, उन धर्मशालाओं का भार उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऊपर सौंप दिया था। हाँ, उनको सौंप दिया था। लेकिन कुछ वो जब गांव जाकर फिर कुछ दिन बाद उनका भी मतलब जीवन ढल चुका था, तो कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ तो उसको जाना तो है ही है। हाँ, मतलब उन्होंने अपना जितना जीवन जिया सिर्फ समाज के लिए जिया, समाज सुधारक के लिए। हाँ, समाज को जागृत करने के लिए जिया। उन्होंने अपना घर परिवार तो वो छोड़ चुके थे कि जिस दिन उनके गांव में साधु का प्रवेश हुआ था और जिस दिन वो साधु के साथ एक रात बिता चुके थे, उस दिन से उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था। घर से अपने मतलब समाज सुधारक के लिए निकल पड़े थे। अच्छा, तो आप लोग समझ चुके ही होंगे कि जो संत गाडगे जी महाराज हैं, उन्होंने अपना जीवन पूरा समाज के लिए लगा दिया। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन समाज के लिए लगा दिया, तो हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए, बोलेंगे आप? हाँ, मतलब ये कि अपने मतलब उन्होंने एक संदेश अपने समाज के लिए ये भी दिया कि मतलब जो भी हम मतलब धर्म कांटों में जो अपना खर्च करते हैं, मतलब मंदिरों में जो जाते हैं पैसा खर्च करते हैं, हाँ। उन्होंने एक संदेश दिया कि अगर वो पैसा बचा के हम अपने मतलब संतान को अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनको उनकी शिक्षा के लिए जागरूक करें, तो ये उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। मतलब आगे की तरफ अपने बच्चे बढ़ेंगे। और हम तो जैसे पढ़े लिखे नहीं है, कहते हैं हमारे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं, लेकिन हमारे आने वाले बच्चे जो है पढ़ें, एक उनको शिक्षा के लिए एक नई राह मिलेगी और नई दिशा देखेंगे वो लोग अपने बच्चे। और जब उनके अंदर ज्ञान का दीपक जलेगा तो कहते हैं कि वो जब जागरूक होंगे तो हमको जागरूक करेंगे, हमको बताएंगे ज्ञान, क्योंकि हमको आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त हुआ है तो उनके ज़रिए हमको पूरा ज्ञान प्राप्त हो सकता है।
तो इस तरीके से उन्होंने संदेश दिया है कि हमको याद करना होगा। हम कहते हैं कि संत गाडगे जी महाराज नहीं, हमको तमाम सभी अपने बहुजन महापुरुषों को याद करना होगा, उनके योगदान को याद करना होगा, उनके विचारों पर ध्यान देना पड़ेगा, उनके विचारों से हमको चलना चाहिए। उनके विचारों से हम चलेंगे तो हमको एक नई राह देखने को मिलेगी और हम अपने कार्य में सफल होंगे, क्योंकि उनके विचार इतने अच्छे हैं कि उनके विचारों से लोग प्रभावित होते हैं और उनके विचारों को हम फॉलो करें तो हमको एक आने वाले समय में एक अच्छी दिशा मिलेगी और एक अच्छा रास्ता मिल सकता है। और इन्हीं बातों पर अब बातें समाप्त करते हुए मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ अपने समाज के लिए कि अपने महापुरुषों के योगदान को याद करें, उनके विचार हैं उनके विचारों को याद करें। उन्होंने जो विचार दिए हैं, जो अपने समाज के लिए जो विचार दिए हैं, उनको जानें, उनके विचारों से चलें। बस जय भीम, नमो बुद्धाय। तो गाइस, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो अभी के अभी जितने लोग वीडियो देख रहे हैं तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो या चैनल को सब्सक्राइब कर दो बस, और अगली वीडियो का इंतज़ार करो। और मैं तो यही कहता हूँ कि समाज के लिए जागृत रहो, समाज के लिए कार्य करो, कभी अंधविश्वास में ना पड़ो, महापुरुषों को याद करो, सच्चे इतिहास को जानो कि इतिहास क्या है। अंधभक्त बिल्कुल नहीं बनो, अंधविश्वास में बिल्कुल नहीं पड़ो। तो इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं समाप्त। जय भीम, नमो बुद्धाय।